वहाँ पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जो कि 5 साल पहले हमने मानव पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया और उसको स्थापित करके कराया था। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बस्तियों में सफाई की व्यवस्था नहीं है। सुनिए, बिजली के बारे में भी नीचे लचर व्यवस्था है, केबलिंग मेन रोड पर हुई है, बस्तियों में नहीं हुई है। ये कई चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और दूसरा कि कई जगहों पर केवल पेवर ब्लॉक्स तो लगा दिए गए हैं, मगर भीतर में जहाँ सड़कों का निर्माण होना चाहिए, मैं कहता हूँ तो जस की तस है। इसलिए 5 साल पहले हमने जैसे क्षेत्र को छोड़ा था, उससे बदतर स्थिति में यहाँ की जन सुविधाएँ पहुँच गई हैं। ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। आप इस बार जब यही होगी कि जो जन सुविधाएँ हैं वो दुरुस्त करें, जिनसे जनता का सीधे सरोकार है। और ख़ास करके जो पिछड़े इलाके हैं, बस्ती के इलाके हैं, वहाँ भी मैंने ही पानी पहुँचवाया था जल सत्याग्रह करके 2009 में 10 में। तो वहाँ भी पानी नहीं जा रहा है, पानी जा भी रहा है तो इतना कम उसका प्रेशर है कि घंटा भर में एक बाल्टी भी नहीं भरता है। तो मैं उनको दुरुस्त कराऊंगा। बस्तियों में सड़क बनवाना मैंने शुरू किया था। बस्तियों में अब इधर 5 वर्षों में अपराधियों के गैंग खड़ा होने लगे। गोलीबारी होती है और किसी एक गैंग को प्रभावशाली आदमी कोई है, मंत्री है, विधायक है, वो समर्थन दे देता है, प्रतिक्रिया में दूसरा गैंग भी हथियार उठाता है। तो भय का वातावरण पूरे बस्ती में पसरा हुआ है। लोग खुलकर खड़ा नहीं होना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और ऐसे नुमाइंदे 4-5 हैं जो आपराधिक किस्म के हैं, जो लोगों के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने सीनियर एसपी को 4 लोगों का नाम दिया है। 302 के मुकदमे में उन पर वारंट है। मैं देखता हूँ सीनियर एसपी पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। नहीं पकड़ेंगे, सारे मामलों को हम चुनाव के सामने ले जाएंगे। प्रशासन शिथिल है और प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। ये स्थिति ठीक नहीं है। पिछले 5 वर्षों में मनमाना काम हुए। अब देखिए, मैंने इनके कब्जे से फूड प्लाजा को बाहर निकाला, वहाँ बहुत बढ़िया कन्वेंशन सेंटर बना। आज तक वो चल नहीं रहा है, मरम्मत के भाव में छत चूने लगा है। जो खिड़कियाँ इनके घर की तरफ थी, सारी खिड़कियों को इन्होंने बंद करा दिया है। डीएम लाइब्रेरी मैंने बनवाया, डीएम लाइब्रेरी अभी तक चालू नहीं हुई है। ऐसे कई काम हैं जिनको मैंने शुरू कराया। वो काम जस के तस है। किनारे के इलाके में चलिए, देवविला के पास, आज़ाद नगर के जैसे इलाके में बरसात में पानी घरों में घुस जाता है। मैं कल गया था, घुटना भर पानी शंकुशाही के रोड नंबर पोस्ट ऑफिस रोड के अंत में देवविला के पास अभी घुटने भर पानी है। और कोई 1-2 घर में नहीं है, वो दर्जनों घरों के सामने है। घर के लोगों का निकलना मुहाल हो गया है। तो इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। दूसरे कि जो फ्लाईओवर का नाम ले रहे हैं बार बार बन्ना गुप्ता, इस फ्लाईओवर में भारी टेंडर घोटाला है, एस्टीमेट घोटाला है, डिजाइन घोटाला है। मेरी पहल पर लिट्टी चौक से NH-33 भिलाई पहाड़ी जाने के लिए सोनेखा पर पुल बन रहा है। 4 किलोमीटर लंबा 4 लेन रोड बन रहा है। इसका खर्च केवल 40 करोड़ रुपया है। और ये जो फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, उस फ्लाईओवर का खर्च आ रहा है 471 करोड़ रुपया। कोई तुलना ही नहीं है। 471 करोड़ रुपया एस्टीमेट को बढ़ाकर बनाया गया है, डिजाइन को गड़बड़ बनाया गया है, जिससे लोगों को असुविधा होगी। मैं इसका डिजाइन चेंज कराऊंगा, इसको जनता के हित के लायक बनवाऊंगा। विधायक बन गया तो केवल कमीशन लेना और एस्टीमेट ज़्यादा बढ़वा देना, यही काम हुआ इस रेजिम में। स्वास्थ्य विभाग में MGM की स्थिति कैसी आप देख रहे होंगे। MGM सुधर नहीं पाया इनसे स्थानीय मंत्री होने के बाद। और एक बड़ा MGM कॉलेज में भवन बनवा दिया है, उसका OPD का उद्घाटन मुख्यमंत्री से करा दिया। उसमें एक बूंद पानी की व्यवस्था नहीं है। 4 वर्षों में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो नहीं है। तो अस्पताल और OPD जितना रहे कैसे, वहाँ टैंकर से पानी ले जाया जा रहा है। तो इस तरह की बातें पूरे क्षेत्र में हुई हैं
और क्षेत्र में एरिया के हिसाब से लोगों का कहना है कि पक्षपात हो रहा है। एक तरफ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, दूसरी तरफ सुविधाएं बढ़ चढ़ कर मिल रही हैं। ये शिकायत होना, कोई आदमी विधायक हो जाता है तो जो उसको वोट नहीं दिया उसका भी विधायक है, जिस क्षेत्र में वोट नहीं मिला उसका भी विधायक है। यहाँ तो पक्षपात हो रहा है, जो हमको वोट दिया उसका काम करेंगे। मोदी जी ने नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, और इन्होंने नारा दिया है कि जो हमको वोट दिया उसका विकास। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। भय, भ्रष्टाचार, आतंक, अत्याचार से इस क्षेत्र को मुक्त कराना है। इस क्षेत्र में ये पसर रहा है, और केवल बस्ती के गरीब गुरबा ही नहीं, यहाँ का के जो व्यवसायी हैं, धनी मानी लोग हैं, ये लोग भी भयभीत हैं। कोई ना कोई कार्रवाई कर देंगे, कार्रवाई करा दी जाएगी। इनको हाजिरी देनी पड़ रही है बहुत लोगों को वहाँ। तो मैं इन सारी समस्याओं का निदान कराऊंगा और बदल कराऊंगा।